प्रीवियस टर्न पे डिस्कस किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन का, बट हमने उसमें बड़े बड़े फार्मूले डिराइव किए थे प्रीवियस टर्न पर, बट उन फार्मूलों का हमें कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करेंगे, फार्मूले का यूज बहुत कम करेंगे, क्योंकि इसमें फार्मूले बहुत बड़े बड़े से हैं, उसको याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कुछ इस टाइप का ये क्वेश्चन है। एक इंक्लाइंड प्लेन है एट द एंगल 30 डिग्री, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है एट द एंगल 30 डिग्री, और इस हार्जेंटल से 60 डिग्री पे मान लेते हैं हम एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया विथ वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल जो है ये है 60। तो ये कितना हो गया, ये 30 हो जाएगा, ये इसके ऊपर वाला एंगल। तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस टाइप से जाके हिट करेगा ऐसे। तो यहाँ पर सब कुछ निकाल लेते हैं हम, जितना भी पॉसिबिलिटीज है सब निकाल लेंगे। तो ये एंगल हमारा हो गया 30। अब यहाँ पर देखिए जी क्या लग रहा है, यहाँ पर जी इधर है 10 एंड इधर क्या हो जाएगा, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 हो गया। तो इधर हो जाएगा जी cos 30। तो जी cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2। तो √3/2 से 10 को कट करेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब इधर हो गया 5√3, और इधर क्या हो जाएगा जी sin 30। तो sin 30 क्या है 1/√2, तो 10 का √2 1/2, तो 10/2 क्या हो जाएगा 5। तो इधर का एक्सेलरेशन हो गया 5, इस डायरेक्शन में हो गया 5√3, और इसको हम x मान लेते हैं, और इसके परपेंडिकुलर मान लो x के परपेंडिकुलर ये है, ये हो गया y। अब इसको वेलोसिटी को भी रिजॉल्व कर लेते हैं, 10 इधर है तो इधर क्या हो जाएगा 10 cos 30। तो cos 30 क्या है, cos 30 √3/2। तो ये 10 इंटू √3/2 क्या हो जाएगा 10 5√3 इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया। इधर क्या हो जाएगा 10 sin 30 क्या है 1/2, तो 10/2 का मतलब 5, तो 5 वेलोसिटी हो गया इस y डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें सब कुछ, हम जितने भी पॉइंट निकाल सकते हैं सब हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइंग, तो टाइम ऑफ फ्लाइंग t ये था 2u/ay। अभी हमने बोला था फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, बट जो छोटे छोटे फार्मूले उसका यूज कर सकते हो आप, जैसे 2u/yi। अगर फार्मूले का यूज नहीं करना है तो इसमें मान लेते हैं कि ये जब यहाँ से टकराएगा तो अभी वेलोसिटी ऊपर को 5 था, टकराने पर वेलोसिटी नीचे को 5 हो जाएगा, मतलब इसको हम -5 बोलेंगे। तो फार्मूले का, अब ये हमारा फार्मूला है, अभी हम पहले विदाउट फार्मूले से बता रहे हैं, फिर फार्मूले से बता देंगे। तो विदाउट फार्मूले से अगर लगाना हो तो क्या हो जाएगा, ui = ui + ay × t, टाइम ऑफ फ्लाइंग। तो ui क्या हो जाएगा जब वो वहाँ से टकराएगा -5, ये हो गया -5 = ऊपर को वेलोसिटी +5 -ay इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 5√3। तो ये हो गया 5√3 × t, तो ये हो गया 5√3 × t = 10, ये हो गया 2। तो यहाँ से हो गया 2 = t = 2/√3 आ गया सेकेंड में 2/√3, ठीक है। अब अगर फार्मूले से आप निकालोगे तो फार्मूले से भी वही आएगा 2 × ui 5/ay क्या है 5√3, 5 कैंसिल आउट, तो 2/√3, ये हमने फार्मूले से भी निकाल दिया। अब हमें टाइम मिल गया तो सब कुछ हम निकाल लेंगे। अब हमें रेंज निकालना हो अगर इस इंक्लाइंड प्लेन पे, तो इंक्लाइंड प्लेन पे रेंज क्या हो जाएगा r = कौन सा फार्मूला लग जाएगा, चलो इंक्लाइंड प्लेन पे
फार्मूला पहले लिख देते हैं। एस इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू टी टाइम ऑफ फ्लाइंग प्लस यह है यू एक्स, ठीक है, यू एक्स टी प्लस ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा एक्स, और एक्स को ही हम क्या बोलेंगे, रेंज। तो रेंज हमारा क्या हो गया, यू एक्स में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 5√3 इंटू टी 2/√3 माइनस, यहाँ माइनस क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इसमें 5 माइनस में है, तो यहाँ हाफ होगा, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर 4/3। तो यहाँ से क्या हो गया, √3 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 10 माइनस ये 2 10/3, तो ये हो गया 30 माइनस 10/3 इक्वल टू 20/3 मीटर, ठीक है। तो आर क्या आ गया हमारा 20/3 मीटर, ये वाला हमारा लेंथ आ गया। ये इसको अगर हम आर मान लें तो ये आ गया 20 चलो आर ही लिख लेते हैं अभी हम, ये आर आ गया। अब अगर ये निकालना हो कि ये डिस्टेंस क्या है, तो ये क्या हो जाएगा आर cos 30, ये हाइट क्या हो जाएगा आर साइन 30। तो अगर ये आर cos 30 निकालना हो तो ये हो जाएगा 20/3 इंटू √3/2, तो ये हो गया 10, और ये √3 से √3 डिवाइड, तो ये हो गया 10√3। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10√3। ऐसे ही अगर ये निकालना हो किस पॉइंट पर टकराया, वो कितनी ऊंचाई पर है, तो हो जाएगा आर साइन 30। तो आर साइन 30 में इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 20/3 इंटू 1/2, तो ये हो गया 10, तो ये हो गया 10/3, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पर 0 0 मान रहे हैं और इसका कोऑर्डिनेट लिखना है इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10/√3, नहीं 10/√3 नहीं, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 20/3 इंटू 0, इसकी रिस्पेक्ट में y क्या हो गया 0। बट अगर हम ये वाला कोऑर्डिनेट प्लेन मान रहे हैं तब क्या हो जाएगा, तब उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा 10/3 इंटू 10/√3 इंटू 10/3, ठीक है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारा अभी तक क्या क्या आ गया, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइंग आ गया और आर आ गया, मतलब रेंज इक्वल टू आ गया 20/3 मीटर, ये रेंज आ गया। ये वाली डिस्टेंस अगर निकालना हो तो आ गया 10/√3, ये निकालना हो हाइट, कितनी हाइट पर टकराया, तो आ गया 10/3 मीटर, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है। जबकि हमने कितनी हाइट पर टकराया इसके लिए एक बहुत बड़ा सा फार्मूला लगाया था, उस फार्मूले को लिखो फिर उसमें वैल्यू पुट करो, उससे इजी यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब एक और बच रहा है हमारा कि किस वेलोसिटी से टकराया। तो यहाँ पर देखो किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो ये तो आ गया किस में 5 से इस साइड में टकराएगा। अब इधर किस वेलोसिटी से टकराएगा वो निकालना है, मतलब यहाँ पर हम क्या निकाल लें bx, और ये क्या हो गया by 5 हो गया, bx निकाल लेते हैं। तो bx निकालने के लिए क्या करेंगे, bx वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, कितना है 5√3 माइनस, चलो पहले फार्मूला लिख देते हैं, bx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। तो bx निकालना है, ux है 5√3 माइनस ax क्या है -5, तो यहाँ हो गया 5 इंटू टी क्या आया था हमारा 2/√3, तो ये हो गया 2/√3। तो यहाँ से √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 15 माइनस 10, तो ये हो गया 5/3
√3 bx, मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या आ रही है यहाँ पर 5/√3, और ये दोनों वेलोसिटी किस में है, परपेंडिकुलर। तो अगर इसका हमें क्या निकालना हो, b निकालना हो कि किस वेलोसिटी से ये टकराएगा, ऐसे जाएगा कुछ, b कुछ ऐसे जाएगा जिस वेलोसिटी से टकराएगा, तो b क्या हो जाएगा, √ऑफ bx² प्लस by²। तो bx क्या है, bx 25/3 प्लस 25, तो यहां से क्या आ जाएगा b, √ऑफ 25 प्लस 75/3, तो ये हो गया √ऑफ 100/3, तो ये हो गया 10/√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये 10/√3 मीटर पर सेकेंड से इस वाले इंक्लाइंड प्लेन से हिट करेगा। और अगर थीटा निकालना हो किस थीटा पर हिट करेगा, तो अगर हम इसको क्या मान लें, इस वाले एंगल को, अगर हम इस वाले एंगल को क्या मान लें, वर्टिकल से थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा ये वाला क्या है 5, इसके पैरेलल में यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 5/5√3, तो 5/5√3, तो ये √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 यहाँ आ गया, ये कैंसिल आउट, तो tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर ये इस वाले इंक्लाइंड प्लेन से 60 डिग्री पर हिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, कैसे, इंक्लाइंड प्लेन की हेल्प से। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं बिना इंक्लाइंड प्लेन के हेल्प से, तो अभी हम इसको जा रहे हैं बिना इंक्लाइंड प्लेन की हेल्प से सॉल्व करने। ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन हमारा यही था, 60 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया था एक पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर एक बीच में इंक्लाइंड प्लेन आ जा रहा था, वो कुछ इंक्लाइंड प्लेन ऐसे था और वो 30 डिग्री पर था। तो अभी हमने इंक्लाइंड प्लेन लेके सॉल्व किया, अब हम विदाउट इंक्लाइंड प्लेन से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर ये इंक्लाइंड प्लेन ना होता तो क्या यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल रुक जाता, रुकता नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर आके हिट करता। तो इस इंक्लाइंड प्लेन से हमें एक हेल्प लेना पड़ेगा, वो हेल्प या तो ये टाइम हमें लेना पड़ेगा कि ये किस टाइम पर यहाँ पर पहुँचा, तो वो टाइम हमने अभी t इक्वल टू निकाला था √2/√3 था, 2/√3 सेकेंड। या तो ये हमें पता होना चाहिए तब हम सिंपल प्रोजेक्टाइल से करेंगे, या हमें ये हाइट पता होना चाहिए। ये हाइट था 10/3 मीटर, तो अभी हम ये मान रहे हैं कि हमें टाइम पता है, हाइट वगैरह पता नहीं है, अभी हम निकाल लेंगे इसको। लेकिन इन दोनों में से हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए, या तो वो हाइट पता होना चाहिए या टाइम पता होना चाहिए। तो हम इसको विदाउट इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम मान ले रहे हैं कि टाइम हमें 2 इतना सेकेंड पर ये इस पॉइंट पर है, तो अब हम ये इंक्लाइंड प्लेन हटा दे रहे हैं और उसको नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं। ये हमने हटा दिया। चलो अब हमने उसमें क्या क्या निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइंग तुम्हें पता ही है, एक तो रेंज निकाला था। तो रेंज निकालने के लिए देखो, रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डॉट डॉट करके बना लेते हैं, बट इसको हम मान रहे हैं अभी है नहीं। तो ये था हमारा 30। अब ये इसको रिजॉल्व कर लीजिए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 cos 60, और 10 cos 60 क्या होता है, cos 60 1/2। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गया 10 × 1/2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ये सब हम हटा के केवल 5 लिख लेते हैं, तो इधर हो गया वेलोसिटी 5। ठीक है, अब टाइम कितने टाइम तक चल रहा है, 2/√3 तक चल रहा है, 2/√3 तक चल रहा है। तो यहाँ पर पहुँचेगा इस पॉइंट पर, तो इतना इंटू 2/√3, तो ये कितना हो गया 10/√3। ये डिस्टेंस हो गया जो कि हमने वहाँ से निकाला था, ये भी यही आ रहा था 10/√3। अब अगर ये हमें 10/√3 पता चल गया तो हाइट भी पता चल जाएगा, tan थीटा लगा दो, तो tan थीटा मतलब tan 30 इक्वल टू हाइट को h मान लेते हैं, ये हाइट h मान लो, तो h अपान क्या हो जाएगा
10/√3 ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या हो गया 1/√3 इक्वल टू 3√3 h/10। तो यहाँ से 3h इक्वल टू 10 एंड h इक्वल टू 10√3 मीटर, जो कि वहाँ से भी आया था h इक्वल टू 10√3 मीटर। तो अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट हम क्या मानेंगे 0 0, तो अब वहाँ का कोऑर्डिनेट इसके अकॉर्डिंग यही हो जाएगा कि मतलब x इक्वल टू 10/√3। अगर यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट 0 0 मान रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 10/√3 एंड 10/3। जबकि वहाँ पर हमने इंक्लाइंड प्लेन के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट को लिया था, कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया था, तो वहाँ पर पॉइंट अलग अलग हो गए थे। ठीक है, वहाँ पर 10/√3 इंटू 0 आ गया था x, क्योंकि हमने y 0 आ गया था क्योंकि हमने इसमें इसी डायरेक्शन में x एक्सिस माना था और ये y एक्सिस, तो x एक्सिस पर y क्या आ गया था 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें निकालना हो किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो ये तो हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया x डायरेक्शन में 5, तो इधर हो गया कांस्टेंट। अब इधर नीचे को वेलोसिटी हमें निकालना है, ये हो गया bx। अब by हमें निकालना है, by कितने सेकेंड बाद, जबकि ऊपर को हमारी वेलोसिटी क्या थी इनिशियल वेलोसिटी इधर 5, इधर 5√3, ये है 5√3। तो 5√3 ऊपर को वेलोसिटी है और इतने सेकेंड बाद हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो वो निकालते हैं by इक्वल टू ui प्लस ay इंटू t। तो by हमें निकालना है ui क्या है 5√3 माइनस ay क्या है माइनस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, मतलब -10 इंटू 2/√3। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया √3, ये 3 15 -20, मतलब 5/√3। 5 का मतलब माइनस का क्या मतलब है -5/√3, मतलब वेलोसिटी अब नीचे को हो गया है। तो ये वेलोसिटी नीचे को हो गया है, ये माइनस डायरेक्शन बता रहा है और नीचे को वेलोसिटी क्या होगी 5/√3। तो इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर आएगा जिसको हम b बोलेंगे। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा √bx² इंटू by²। तो यहाँ से क्या हो गया bx 25 प्लस 25/3। तो ये फिर से वही आ गया 75 प्लस 25/3 इक्वल टू 100/3 इक्वल टू 10/√3 मीटर पर सेकेंड। और अगर इस एंगल को थीटा मान लें तो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा 5/√3 5/√3/5। तो ये आ गया 1/√3, मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ से हॉरिजॉन्टल से, एंड वर्टिकल से कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा थीटा आ गया। तो अभी हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था इसको हमने पहले इंक्लाइंड प्लेन के हेल्प से सॉल्व किया था, अब हमने विदाउट इंक्लाइंड प्लेन की हेल्प से सॉल्व किया है। हमने किसी भी फार्मूले का ज़्यादा यूज नहीं किया है, विदाउट हम कॉन्सेप्ट का हमने यूज करके इसको सॉल्व किया है। तो आप लोग भी कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व करें। अगर आपको फार्मूले का यूज करके आपको सॉल्व करना है तो आप फार्मूले का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। केवल फार्मूले में आपको क्या करना होगा, वैल्यू पुट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो अगर हम रेंज इसमें निकालना था, जब ये इंक्लाइंड प्लेन था, तो मान लो अगर रेंज निकालना था तो रेंज का फार्मूला क्या था, एक मैं फार्मूले से भी करके दिखा दे रहा हूँ रेंज निकाल के। तो ये हमारा रेंज का फार्मूला था R इक्वल टू 2u² साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा अपान जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये हमारे पास फार्मूला था। तो अगर इस फार्मूले में हम रखेंगे 2 इंटू 10 हो गया इंटू साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है अल्फ़ा 60 एंड बीटा 30। तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाएगा
30 इंटू कॉस अल्फा 30 अपॉन जी 10 कास स्क्वायर बीटा। कास स्क्वायर बीटा मतलब कास अल्फा क्या है 60, यहाँ 60 आएगा एंड कास स्क्वायर बीटा 30 है तो कास 30 क्या होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 और यहाँ सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ चलो पहले कास का लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर 30 तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, ऊपर हो गया 20 साइन 30 1/2 इंटू कास 60, जो साइन 30 होता है वही कास 60 होता है, तो ये 1/2 डिवाइडेड अपॉन रूट ये हो गया 3/4, तो यहाँ से 4 कैंसिल आउट और ये हो गया 20/3 मीटर, जो कि हमारा रेंज पहले भी आया था। तो इस टाइप से आप फार्मूले का यूज करके भी कर सकते हैं, बट फार्मूले का इतना बड़ा फार्मूला याद रखना या कंफ्यूज होना उससे बढ़िया है कि आप कॉन्सेप्ट से करो, कॉन्सेप्ट का यूज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए यही सेम सवाल फिर से हम लेते हैं थोड़ा सा चेंज करके। ये था हमारा 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम मानते हैं कि एक ये हो गया हॉरिजॉन्टल, तो ये भी हो गया 30, यहाँ से इसको 30 डिग्री अप द प्लेन प्रोजेक्ट कर दिया गया, मतलब ये भी 30 है, या पूरे को हम 60 बोल सकते हैं। तो इस पूरे को हमने इस पूरे एंगल को 60 बोल दिया, ये 30 मतलब ये भी 30 है, और 10 मीटर वही सेम क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड से हमने प्रोजेक्ट कर दिया। तो इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी आएगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी 10 cos 30 10 cos 60, और cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये हो गया 5, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई 5, और इसके परपेंडिकुलर मतलब इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर इधर क्या आ जाएगा 10 sin 60, तो ये हो जाएगा 5√3, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। और यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन पता ही है, इधर क्या आएगा 5√3, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या आएगा 5, ठीक है। अब यहाँ से पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइंग निकाल लेते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइंग सेम ही आएगा जो हमारा पहले आया था। तो टाइम ऑफ फ्लाइंग चाहे वैसे फार्मूले से निकाल लो या रूल से निकाल लो, दोनों से ही सेम आएगा। रूल से निकालोगे तो BY = UI + AY × T, तो AY क्या हो जाएगा ऐसे आके टकराएगा, ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस टाइप से आके टकराएगा, यहाँ से कुछ इस टाइप से आके टकराएगा। तो यहाँ पे इस जिस वेलोसिटी से ऊपर गया है उसी वेलोसिटी से ऐसे टकराएगा 5√3 इस वेलोसिटी के पैरेलल। तो ये हो गया माइनस, डायरेक्शन नीचे है तो -5√3, ऊपर को वेलोसिटी 5√3 माइनस AY क्या है 5√3 × T, तो यहाँ से हो गया 5√3 × T = 10√3, तो ये हो गया 2√3 से √3 कैंसिल आउट, तो T = क्या हो गया 2 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइंग चेंज हो गया, अब पहले कितना था 2/√3 सेकेंड, अब क्या आ गया 2 सेकेंड। अब अगर 2 सेकेंड आ गया तो ये निकालना होगी रेंज, ये इंक्लाइंड प्लेन का रेंज कितना हो जाएगा। तो इसको अगर हम R मान लें तो ये हो जाएगा UX क्या है 5 × 2 प्लस, अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में क्या है एक्सेलरेशन, तो प्लस यहाँ माइनस ना आके प्लस हो जाएगा × ½ × 5 × 4, तो ये हो गया 2, ये 10 प्लस 10, तो ये हो गया 20 मीटर। पिछले वाले में क्या था 20/3 मीटर, पिछले में कम था, इसमें सेम डायरेक्शन हो गया एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का, तो यहाँ पर रेंज बढ़ गया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर वेलोसिटी निकालना हो किस वेलोसिटी से इधर, उस समय इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या रहा होगा जिस समय टकराया, तो ये क्या होगा BX, तो BX क्या हो जाएगा BX = इनिशियल वेलोसिटी
5 इन x डायरेक्शन मतलब ux प्लस 80, ए क्या है 5 इंटू 2, तो ये हो गया 10 प्लस 5 15 मीटर पर सेकेंड। तो इधर 15 मीटर पर सेकेंड से ये हिट करेगा। तो अगर ये निकालना हो कि ये किस वेलोसिटी से हिट करेगा यहाँ पर, तो ये हो गया b इक्वल टू क्या हो गया रूट ऑफ 15, मतलब रूट ऑफ 15 ही लिख लेते हैं, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 15, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 15 प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 25 इंटू 3 75, ठीक है, या पूरा ही लिख लो 5√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 225 प्लस 75 इक्वल टू रूट ऑफ 300। ये क्या हो गया रूट ऑफ 300, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10√3 मीटर पर सेकेंड। 10√3 मीटर पर सेकेंड से हिट करेगा, जबकि पिछले वाले में किससे हिट कर रहा था 10/√3 मीटर पर सेकेंड से हिट कर रहा था, तबकि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये थीटा भी निकालना हो, इंक्लाइंड प्लेन के से निकाल रहे हैं हम, इंक्लाइंड प्लेन का ये जो एक्स एक्सिस माना है, अगर वहाँ से थीटा निकालना हो तो यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा 5√3/15, तो ये क्या हो गया 3 मतलब 1/√3 tan थीटा, तो थीटा क्या हो गया 30 यहाँ से, और ये अगर इसके वर्टिकल से निकालना हो इंक्लाइंड प्लेन के तो 60। तो ये इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। चलिए यहाँ पर एक हमने सेम टाइप का क्वेश्चन और ले लिया है, तो यहाँ भी हम निकाल सकते हैं cos 37 पर ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंड फिर इंक्लाइंड प्लेन से 37 डिग्री पर 100 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया है, तो इसमें भी रेंज निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइंग निकालना है। तो जहाँ भी 37 आ गया वहाँ ये ट्रायंगल सबको याद होगा, ये हमें ट्रायंगल बना लेना चाहिए 37 3 4 5। तो यहाँ पर साइन 37 क्या हो गया 3/5, cos 37 क्या हो गया 4/5। तो यहाँ पर पहले g को रिजॉल्व कर लेते हैं, इधर हो गया g 10 और इधर क्या हो जाएगा g cos 37, तो g cos 37 मतलब 10 इंटू 4/5, तो ये हो गया 8, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 10 इंटू 3/5 मतलब 6। तो ये तो हमारा हो गया एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में। ऐसे ही वेलोसिटी को भी रिजॉल्व कर लेते हैं, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 10 इंटू cos 4/5, तो 100 इंटू 4/5 मतलब 20 इंटू 4 80 इधर हो गया, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा 100 इंटू 3/5, तो 100 इंटू 3/5 को सॉल्व करोगे तो 20 इंटू 3 मतलब 60, इधर आ गया 60, तो 60 आ गया। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइंग निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइंग निकालने के लिए by इक्वल टू ui प्लस ay इंटू टी, तो ये -60 इक्वल टू 60, क्योंकि ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में -60 या 60 ही लिख लो जब डायरेक्शन हमने दे दिया है, तो इंटू एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में 8 इंटू टी, तो t इक्वल टू क्या हो गया 60 प्लस 60 120/8, तो ये हो गया 1 एंड 4 0 तो 15 सेकेंड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइंग 15 सेकेंड हो गया। अब पर टाइम ऑफ फ्लाइंग आ गया तो रेंज निकाल लो, रेंज कैसे निकलेगा 80 इंटू 15 माइनस हाफ इंटू 6 इंटू 15 का स्क्वायर 255, तो ये हो गया 1200 माइनस ये कट गया 3, तो यहाँ पर हो गया 5 675, तो 675 1200 माइनस 675, तो ये क्या आ गया 525 मीटर रेंज। तो इस हिसाब से मतलब
अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी निकाल सकते हो, किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकालेंगे इस वाले पॉइंट पर, तो ये प्लस में आके माइनस में आता है। यहाँ पर देखो, अगर बी एक्स आपने निकाला, बी एक्स, तो ये क्या हो गया, 80 माइनस 6 इंटू 15, तो ये हो गया 80 माइनस 19 मतलब -10, मतलब उधर न जाके वेलोसिटी किधर हो गया, इधर हो गया, -10 मतलब ये हो गया। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ पर आएगा, वो कुछ ऐसे नहीं आ जाएगा, वो भी आएगा इसी, मतलब अगर यहाँ पर हम एक वर्टिकल खींच दें ऐसे, ये देखो, ये मान लो ये 60 और इधर को क्या हो गया 10, तो अभी भी जो हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी है कुछ ऐसे आएगा, मतलब इस जो हमारा मेन वर्टिकल है, मेन वर्टिकल से अभी भी वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहाँ पर ये -10 क्यों आ जा रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल में, जब एक्चुअल में अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे वेलोसिटी को, तो क्या आएगा, वो वेलोसिटी ये वाला आएगा, ये वाला, तो ये 60 और इसका वेक्टर एडिशन करेंगे तो वो कुछ इसके बीच में वेलोसिटी ऐसे आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ भी निकालना हो, आप रेंज या टाइम ऑफ फ्लाइंग या हाइट निकालना हो तो हाइट भी निकल आएगा। ये r पता चल गया, r, तो ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r cos 37, ये क्या हो जाएगा, r sin 37। तो अगर हाइट निकालना हो h, तो h क्या हो गया, कहाँ पर वो टकराएगा, r sin 37, तो r हमें पता है 225 इंटू साइन 37 3/5, तो ये 5 से कट करके जो भी आएगा आंसर 5, तो 45 इंटू 3 215 मीटर। तो ऐसे हाइट निकाल सकते हो, ये वाला भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कोई भी पॉइंट निकाल सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम यूरोडोप का ले रहे हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। इसमें दिया हुआ है कि ये अल्फ़ा एंगल पर एक इंक्लाइंड प्लेन है, कितने एंगल पर, अल्फ़ा एंगल पर, और यहाँ से बीटा एंगल पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है विथ वेलोसिटी u एंड एंगल बीटा। तो ये इसका पाथ क्या होगा, कुछ इस टाइप से जाएगा और ऐसे टकराएगा। तो जहाँ पर ये टकराता है, ये बोला गया है कि ये वर्टिकल टकराता है इससे, मतलब ये एंगल कितना हो गया, 90, वर्टिकल टकरा रहा है विथ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, कोलाइड वर्टिकल विथ इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पर बताना है अल्फ़ा एंड बीटा में रिलेशन। तो यहाँ पर देखो, ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। पहले इधर को वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u cos बीटा, इसके परपेंडिकुलर u sin बीटा। अब यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को भी रिजॉल्व कर लेते हैं। इधर क्या है g, तो इधर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर इसके g cos अल्फ़ा, इधर क्या हो जाएगा g sin अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइंग निकाल लें। तो टाइम ऑफ फ्लाइंग निकालने के लिए क्या करना होगा, फार्मूला का यूज कर लेते हैं। टाइम थोड़ा सा हमें बताना है, तो u 2u y अपान ay, तो टाइम ऑफ फ्लाइंग 2u 2u साइन बीटा अपान ay g cos अल्फ़ा। यहाँ से देखिए ay क्या है, g cos अल्फ़ा। अब अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये वर्टिकल टकराएगा तो इसका जो ये x है, इस वाले को हम x मान रहे हैं और इधर को क्या मान रहे हैं, y। तो अगर ये वर्टिकल टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी केवल y डायरेक्शन में होगी, नीचे को x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, यहीं से निकल आएगा हमारा को आंसर। तो इसमें हमें जो x डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है उसको कितने टाइम बाद 0 कर देना है, इतने टाइम बाद 0। तो यहाँ पर देखिए हमारा टाइम ऑफ फ्लाइंग निकल आया। अब इस डायरेक्शन में क्या है, ये इस कैसे टकरा रहा है,
इसके परपेंडिकुलर टकरा रहा है हार्जेंटल प्लेन के, तो हार्जेंटल के परपेंडिकुलर टकरा है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी केवल वाई डायरेक्शन में है, माइनस वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर देना है हमें, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को जीरो कर देना है। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को जीरो करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो ए बी एक्स को क्या करना है हमें, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो करना है, तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू कॉस बीटा, यहाँ माइनस जी साइन अल्फा, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर हो गया जी साइन अल्फा इंटू टाइम 2u साइन बीटा अपान जी कॉस अल्फा, जी से जी कैंसिल आउट, तो इधर क्या आ गया साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा इंटू 2u साइन बीटा इक्वल टू u कॉस बीटा, तो u कैंसिल आउट, ये क्या हो गया tan, ये 2 कांस्टेंट 2 tan अल्फा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा cos बीटा अपॉन साइन बीटा, तो ये हो गया 2 tan अल्फा इक्वल टू cot बीटा। तो इस टाइप से इसको हमें सॉल्व करना था, ये हमारा रिजल्ट आ गया। यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ये परपेंडिकुलर टकरा रहा है विद द इंक्लाइंड प्लेन, तो यहाँ पर जो हमारा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसको हमें क्या कर देना है, जीरो कर देना है। तो पहले हमें टाइम ऑफ फ्लाइंग निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइंग मिल गया, तो उतने टाइम के बाद हमें एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो कर देंगे, तो वहाँ से हमें रिजल्ट आ जाएगा 2 tan अल्फा इक्वल टू cot बीटा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है जिसमें ये इंक्लाइंड प्लेन एट द एंगल 30 डिग्री पर है और ये पूरा एंगल अल्फा है, यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है विद वेलोसिटी u, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अल्फा माइनस 30, ये पूरा एंगल अल्फा है, तो ये प्रोजेक्शन एंगल जो इंक्लाइंड प्लेन से ये क्या हो जाएगा अल्फा माइनस 30। और यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फाइंड पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन नॉर्मली, देन फाइंड द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर उससे स्ट्राइक कर रहा है, मतलब हिट कर रहा है। देन फाइंड आउट अल्फा, तो अल्फा हमें निकालना है जब ये पार्टिकल यहाँ से नॉर्मल हिट कर रहा है, जैसे पिछला क्वेश्चन था, तो इसको हम क्या मान लेंगे कि ये 90 डिग्री पर हिट कर रहा है, इसका मतलब इसका एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको हमें क्या करना है, जीरो। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइंग। तो टाइम ऑफ फ्लाइंग क्या हो जाएगा 2ui अपान ay, तो ui क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा u साइन अल्फा माइनस 30, तो ये हो गया 2 साइन अल्फा माइनस 30 अपान ay क्या हो जाएगा इधर g, तो इधर क्या हो जाएगा, या इधर 10 मान लो, इसकी वैल्यू ले लेते हैं, 30 दिया हुआ है 30, तो इधर हो जाएगा 5√3 और इस डायरेक्शन में 5, ठीक है। तो इतना डिवाइडेड बाई 5√3, ये हो गया हमारा t। अब इस डायरेक्शन में हमें क्या कर देना है, वेलोसिटी जीरो, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो करेंगे, मतलब bx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, bx जीरो, ux क्या है u cos अल्फा माइनस 30 माइनस 5 माइनस 5 क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी यहाँ पर इस डायरेक्शन में है जो कि है u cos अल्फा माइनस 30, वहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, जगह नहीं है, नहीं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये वाला जो वेलोसिटी है ये है u cos अल्फा माइनस 30, u cos अल्फा माइनस 30 इंटू 5, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो माइनस इंटू टी, तो टी हो गया 2u साइन अल्फा माइनस 30 बाई 5√2, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से हो गया 2u साइन अल्फा माइनस 30 अपान √3 इक्वल टू
u कॉस अल्फ़ा माइनस 30, u से u कैंसिल आउट, तो इधर क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस 30 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा माइनस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2। तो ये क्या हो गया tan, तो ये हो गया tan अल्फ़ा माइनस 30 इक्वल टू √3/2। तो यहाँ अल्फ़ा माइनस 30 क्या हो गया tan इनवर्स √3/2। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या हो गया 30 प्लस tan इनवर्स √3/2। ठीक है, तो एक तो इसका एक आंसर ये आ गया। एक अगर इसमें अगर मान लो आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो एक ऑप्शन ये हो सकता है, नहीं कुछ दूसरे टाइप का भी ऑप्शन हो सकता है, वो यहाँ से निकाल लेंगे। इस वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन से tan अल्फ़ा tan A tan B tan A माइनस मतलब tan ब्रैकेट में A माइनस B का फार्मूला क्या होता है tan अल्फ़ा इंटू tan 30 माइनस tan 30। तो चलो पूरा लिख देते हैं tan 30 अपान 1 प्लस tan अल्फ़ा tan 30 इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से tan अल्फ़ा माइनस 1/√3 1 प्लस tan अल्फ़ा √3 इक्वल टू √3/2। तो इधर हो गया √3 tan अल्फ़ा माइनस 1 अपान √3 प्लस tan अल्फ़ा इक्वल टू √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 प्लस √3 tan अल्फ़ा इक्वल टू 2√3 tan अल्फ़ा माइनस 2। tan को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर लाएंगे, तो 2 को इधर लाएंगे तो ये गया 1, नहीं 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 5, और इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2√3 tan अल्फ़ा माइनस √3 tan अल्फ़ा। तो यहाँ से √3 tan अल्फ़ा कॉमन, तो ये हो गया 2 माइनस 1 मतलब √3 tan अल्फ़ा, ये हो गया 5। तो यहाँ से आ गया क्या tan अल्फ़ा इक्वल टू 5/√3, या यहाँ से अगर अल्फ़ा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/√3। ठीक है, तो यहाँ से अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आता है 30 प्लस इसका वैल्यू आता है 40.89। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 70.89 अल्फ़ा, और यहाँ से भी अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट अगर tan के का यूज करके निकालेंगे 5/√3 का, तो यहाँ से भी सेम वैल्यू आएगा 80.89। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दो या तो ये ऑप्शन मिल सकता है या ये ऑप्शन मिल सकता है। तो अगर ये ऑप्शन मिलेगा तो इस पर टिक करना है, ऑप्शन मिलेगा तो उस पर टिक करना है। यहाँ पर एक देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें इंक्लाइंड प्लेन है एट द एंगल 30 डिग्री एंड फिर टोटल हार्जेंटल से 60 डिग्री पर यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यू 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है, तो इंक्लाइनेशन अगर इंक्लाइंड प्लेन से इसका एंगल देखेंगे प्रोजेक्शन का तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और क्वेश्चन दिया हुआ है टाइम टेकन बाई द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज t सेकेंड। अगर यहाँ से यहाँ जाने में t सेकेंड लगता है तो हमें बताना है द डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो यहाँ से देखो आप इसको प्रोजेक्टाइल से अगर करोगे तो पहले आपको टाइम ऑफ फ्लाइंग निकालना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइंग क्या हो जाएगा 2u(i) अपान ए वाई। तो 2u(i) क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में u साइन 30। तो साइन 30 का मतलब क्या हो गया बाई 2। तो ये हो गया u बाई 2 इंटू अपान ए वाई। तो ए वाई इधर क्या हो जाएगा 30 पर है तो 5√3 इस डायरेक्शन में 5। तो ये डिवाइडेड बाई हो गया 5
√3, तो ये हो गया u/5 √3 सेकेंड। ठीक है, अब इतने में अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पता है, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u√3, ये हो गया u√3 और एक्सेलरेशन इसके अपोजिट में 5, तो ये हमें ए बी निकालना है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू एक्स, और एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी माइनस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी जो ये हमारा टी दिया हुआ है, स्मॉल टी दिया हुआ है इसको, तो हम इसको स्मॉल टी ही लिख लेते हैं, स्मॉल टी। तो ये भी स्मॉल टी हो गया, यहाँ भी स्मॉल टी हो गया। तो इसको हमें आंसर निकालना है इन द टर्म ऑफ टी, तो यहाँ पर टी कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया यू एक्स माइनस हाफ ए एक्स इंटू टी। तो यू एक्स क्या है, यू एक्स है u√3u माइनस हाफ ऑफ ए एक्स 5 इंटू यू। तो u/5 √3, यहाँ से t का वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ से, तो ये आ गया t इंटू √3u, यहाँ से क्या हो गया 5 कैंसिल आउट, तो ये हो गया -2/2 √3, तो ये हो गया 2 √3। तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1 मिनट, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ रॉन्ग हो रहा है। ये वेलोसिटी जो है ये u√3/2 होगा, क्योंकि इधर को क्या होगा u cos 30, तो cos 30 क्या है √3/2। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जो x डायरेक्शन में जो ux है वो क्या है √3u/2 अब सही है। तो यहाँ से 2 √3 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3u माइनस u, तो ये हो गया t इंटू 2u अपान 2 √3, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से जो हमारा ए बी आया वो क्या आ गया, ए बी u/√3। तो ये तो अभी हमने किसका हेल्प करके किया, ये अभी हमने किया इंक्लाइंड प्लेन का हेल्प करके। अब हमें इंक्लाइंड प्लेन का अगर हेल्प करके नहीं करना है, डायरेक्ट हमें करना है इसको शॉर्टकट मेथड से, तो वो आप देखिए डायरेक्ट अगर करना है तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये था u, ये पूरा एंगल 60, ये एंगल 30, तो ये भी हो गया 30। ठीक है, तो अभी हम इसको डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, हमें टाइम पता है कि ये ऐसे जाके ऐसे टकराता है, तो ये ऐसे जाके ऐसे टकराता है, यहाँ तक टाइम लग रहा है t, ये t टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसको अगर हम r मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r cos 30। अब ये r cos 30 हो गया, इधर को वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से देखें तो u sin 60, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा u cos 60। तो u cos 60 का क्या हो गया u/2, cos 60 1/2, तो ये हो गया u/2 इंटू कितने टाइम तक चला, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी t टाइम तक चला। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया u/2 इंटू टाइम t से चला, तो इतना डिस्टेंस कितना हो गया u/2 इंटू टी, जो कि हमारा है r cos थीटा। तो इसके इक्वल कर दीजिए u/2 t इक्वल टू r cos 30। तो r cos 30 क्या हो गया r√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो r क्या हो गया ut/√3। तो यहाँ हमने सिंपल प्रोजेक्टाइल से कर लिया है, यहाँ हमने इंक्लाइंड प्लेन का यूज करके किया है। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से थोड़ा इजी है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव मेथड में आता है तो यहाँ से आप डायरेक्ट 2 लाइन में निकाल सकते हो। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है 45 डिग्री पर,
और यहाँ से टोटल ये हार्जेंटल से अल्फ़ा डिग्री पर, मतलब इंक्लाइंड प्लेन से 45 अल्फ़ा माइनस 45 डिग्री पर एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है विथ इनिशियल स्पीड u। तो ये यहाँ पर जाके टकराता है ऐसे पैराबोला में। तो यहाँ पर बताना है कि फाइंड थीटा फॉर द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन। पहला पार्ट है इसका हार्जेंटली एंड दूसरा एट द राइट एंगल। तो हार्जेंटली का मतलब क्या है कि ये हार्जेंटल टकराता है यहाँ पर, केवल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो। तो ये कब पॉसिबल है केवल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी? जब ये मैक्सिमम हाइट पर हो। मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है? जब ये पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन आप भूल जाओ, जब ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है और मैक्सिमम हाइट पर है, तो मैक्सिमम हाइट पर केवल उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, ठीक है। और उस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा? u, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u cos अल्फा। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गया? u cos अल्फा, ठीक है। और उस समय अगर इसको h हम मान ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? r/2। ये क्या होगा? r/2, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को यहाँ पर ऐसे कवर करेगा तो r इधर का, मतलब मैक्सिमम जो हमारा रेंज होगा वो r + r, तो ये आधा r/2 और ये मैक्सिमम हाइट हम h मान रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 45 है, तो यहाँ से पहले tan लगा दो। tan 45 = h/r/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ से आ जाएगा h = r/2। अब नॉर्मल जो प्रोजेक्टाइल है, अभी हम इंक्लाइंड प्लेन देख ही नहीं रहे हैं, नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का फार्मूला आप लगा दो h के लिए। तो h = क्या होता था? u² sin स्क्वायर अल्फा बाई 2g इक्वल टू, रेंज का फार्मूला क्या होता था? 1/2 बाहर आ गया। रेंज का फार्मूला होता था 2u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ये था रेंज का जो हमारा फार्मूला था। और ये हाइट का था u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। तो यहाँ से 2g कैंसिल आउट हो गया, u स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या आ गया? साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से क्या आ गया? साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा इंटू 2 साइन अल्फा कास अल्फा, ठीक है। अब ये स्क्वायर से एक साइन कट गया, तो इधर क्या आ गया? साइन अल्फा, कास इधर ले आए तो कास अल्फा = 2। तो यहाँ से आ गया tan अल्फा = 2, मतलब अल्फा = tan इनवर्स 2। तो ये पहला पार्ट हमारा आ गया। जब हमारा ये हार्जेंटली टकराएगा तो उस समय हमें थीटा क्या, अल्फा क्या होना चाहिए? tan इनवर्स 2, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट का लॉजिक क्या है? जब वो मैक्सिमम पॉइंट पर होगा तभी हार्जेंटली टकरा सकता है, बाकी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि वो हार्जेंटली टकराए, क्योंकि और किसी पॉइंट पर एक वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी। वाई डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी आ जाएगी तो उसका डायरेक्शन कुछ और हो जाएगा, हार्जेंटल ही नहीं रहेगा। हार्जेंटल से वो थीटा एंगल पर या तो अप हो जाएगा या डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट ये हमारा आ गया। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट में हमें इंक्लाइंड प्लेन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो वही जो पहले जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगाया था वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि अब ये कैसे इस पे हिट कर रहा है। अब ये हिट कर रहा है एट द राइट एंगल। एट द राइट एंगल का मतलब क्या हो गया? ये कुछ इस टाइप से हिट कर रहा है कि यहाँ पर इसके साथ राइट एंगल बना रहा है, मतलब ए एंगल 90 पर हिट कर रहा है, ठीक है। ए एंगल 90 पर हिट कर रहा है, इसका मतलब इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एक्स डायरेक्शन में 0। तो वही अभी हमने 2 क्वेश्चन में और किया था, वही करना है यहाँ भी। इधर क्या हो गया? u साइन अल्फा -45। इधर क्या हो जाएगा? u cos अल्फा -45। इधर g था तो इधर क्या हो जाएगा? g/√2। इधर भी g/√2। तो यहाँ से t क्या हो गया?
2u(y) बाई ay, तो 2u(y) 2u साइन अल्फा माइनस 45 अपान ay को g/√2 लिख लेते हैं या g cos 45, तो g/√2 ही लिख लेते हैं, g/√2 ये हमारा हो गया t। तो ये t यहाँ पर ऊपर जाएगा तो ये √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया t इतना सेकेंड। अब इतने समय में हमें क्या कर देना है, वेलोसिटी 0 कर देना है। तो जब वेलोसिटी 0 करेंगे तो वहाँ पर क्या लगेगा, bx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, तो bx 0, ux क्या है, u cos अल्फा माइनस 45 माइनस g/√2 इंटू 2u साइन अल्फा माइनस 45 इंटू √2 डिवाइडेड बाई g, तो g से g कटा, यहाँ से ये कट गया, ठीक है। तो ये हो गया 2u साइन अल्फा माइनस 45 इक्वल टू u cos इक्वल टू u cos अल्फा माइनस 45, ये कैंसिल आउट, तो ये डिवाइडेड बाई साइन अल्फा पान कास अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा माइनस 45 इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा तो 1/2, tan का यहाँ फार्मूला लगा देते हैं, तो ये हो गया tan अल्फा माइनस tan 45 1 अपान 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan 45 1, तो ये tan अल्फा ही रह जाएगा बाई 1, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan अल्फा माइनस 2 1 प्लस tan अल्फा, tan अल्फा को इधर लाएंगे तो 2 tan अल्फा माइनस tan अल्फा, 2 tan अल्फा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2, तो ये हो गया tan अल्फा इक्वल टू 3, तो यहाँ से अल्फा क्या आ गया, tan इनवर्स 3, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में क्या आया था, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 कब होगा, जब ये प्रोजेक्टाइल किस पर जाके हिट करेगा, हार्जेंटली, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, तभी केवल हार्जेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, ये कॉन्सेप्ट लगाना था वहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया h इक्वल r/2 और ये क्या हो गया h, तो ये दोनों अगर 45 है तो यहाँ पर हम इन दोनों को इक्वल करके हमने निकाला था। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या था, एट राइट एंगल, अगर राइट एंगल पे यहाँ पर हिट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंक्लाइंड प्लेन को अगर एक्स एक्सिस मान लें तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0, तो टाइम ऑफ फ्लाइंग निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइंग ये हो गया, एंड यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, इस डायरेक्शन में 0 करना है, तो इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी क्या है, u cos अल्फा माइनस 45, u cos अल्फा माइनस 45, तो इसको हमने उतने टाइम के बाद इसका वेलोसिटी x डायरेक्शन में 0 कर दिया। इस टाइप के हम कई क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। अगर 90 डिग्री पर हिट कर रहा है तो उसका x डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में आपको क्या लेना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, और उसको उस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में 0 कर देना है। तो वहाँ से हमारा आ गया अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3। तो इस टाइप से हमने देखो कई क्वेश्चन हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने कहीं भी फार्मूले का यूज नहीं किया है ज़्यादातर। केवल एक फार्मूला हम ये छोटा सा है 2u/ay यूज कर ले रहे हैं। अगर इसका भी यूज ना करना चाहो तो ये भी डायरेक्ट हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ है। बाकी हमने किसी भी बड़े फार्मूले का यूज नहीं किया है। किसका यूज किया है, कॉन्सेप्ट का। तो आप भी कॉन्सेप्ट का यूज करिए और कोई भी इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं विद द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है, विदाउट फार्मूला, केवल कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो अगर ये आप लोगों को ये बेनिफिशियल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।